हेलो एवरीवन, ये हमारा पहला इनिशिएटिव है जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ की स्टोरीज आप तक पहुँचाएंगे। हाय रश्मि, वेलकम टू आवर फर्स्ट एवर पॉडकास्ट। आप यहाँ पे फर्स्ट फीमेल एम्प्लॉय हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था सेव को दिल्ली ऑफिस में, और हम लोग आपकी जर्नी के बारे में समझना चाहेंगे कि कैसी रही आपकी जर्नी। जब मैंने सेव में फर्स्ट डे ज्वाइन किया था तो एक रिसेप्शन एरिया था छोटा सा, मैंने एंट्री करी, रिसेप्शन पे एक लड़की बैठी थी, उससे इंट्रोडक्शन हुआ, फिर उसने हमें पूरा ऑफिस एरिया दिखाया। तो मेरा फर्स्ट तो ये इम्प्रेशन ये था कि यार बहुत छोटा है, बस 3-4 लोग थे बस टीम में इनिशियली। फिर हम वहाँ पे कुछ दिन ही रहे, लेकिन सेव की मैंने वो ग्रोथ देखी है कि मीन्स एक छोटे से प्लांट को ट्री बनते देखा है। जब उस छोटे से ऑफिस में हम लोग एक पुरानी टीम के साथ इंट्रोडक्शन हुआ, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। स्टार्टिंग में मीन्स जब हमने अकाउंटिंग शुरू करी थी तो हम क्लाइंट वाइज अकाउंटिंग करते थे, मीन्स इतनी छोटी बुक्स थी। एज अ फीमेल कहीं इनसिक्योरिटी नहीं है, आप कहीं डिसकम्फर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, आप किसी के साथ भी हो, फीमेल के साथ, मेल के साथ, आपका जिनके साथ भी इंट्रैक्शन है बहुत कंफर्टेबल हो। फिर सडन कोविड आ गया, हम अपने पीक पे थे, इसे कह सकते हैं माइक्रो फाइनेंस के पीक पे थे, कोविड आ गया। अब कोविड में लोगों की जॉब जा रही है, लोग जॉबलेस हो रहे हैं, सबको टेंशन थी, पर हमारी सैलरी आ रही है, जॉब सिक्योर हैं, तो एज ए एम्प्लॉय ये बहुत बड़ी हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। वहीं से कंपनी के लिए एक लॉयल्टी निकल आती है, नहीं यार मतलब ऐसे टाइम तो आप पे कह रहे हैं कि कोविड में ना किसी की सैलरी कटी, ना किसी को जाने के लिए बोला गया। किसी को भी जाने के लिए नहीं बोला, इवन इंक्रीमेंट्स भी हुए। जो हमारा इंक्रीमेंट टाइम था वहाँ पे ठीक है थोड़ा परसेंटेज कम थी, बट इंक्रीमेंट्स भी हुए, बोनस भी आया है, मतलब प्रॉपर चल रहा था। तो ग्रुप ऑफ कंपनीज, अगर एक कंपनी का बिजनेस कम है तो सेकंड कंपनी ने उसे सपोर्ट किया है। जैसे कंपनी ने सपोर्ट किया है ऐसे मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट किया है, तो वो टाइम बहुत इजीली निकल गया। उसके बाद कोविड से बाहर आए, फिर से बिजनेस ग्रोथ किया। फिर हमने यहाँ द्वारका में अपना ऑफिस लिया। द्वारका का ऑफिस देख के तो सबको ये हो जाता है कि नहीं बहुत मतलब अच्छा ऑफिस है। फिर हम लोग द्वारका शिफ्ट हुए। अच्छा, कोविड में क्या हुआ था ना मैंने कंसीव कर लिया था, कोविड है, कंसीव है, तो थोड़ा माइंड में था कि जॉब का क्या होगा। मतलब आपको 6 महीने की छुट्टी, तो आपको इनसिक्योरिटी फील हुआ कि अब मेरी नौकरी गई। तो जब आप मैटरनिटी पे गई तो आपको ऑफिस से कभी किसी ने कॉल करके बोला नहीं कि काम करो? कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए फ़ोन आए हैं, काम करने के लिए कभी फ़ोन नहीं आया, ऐसा कोई प्रेशर नहीं मेरे ऊपर आया। मैंने आफ्टर मैटरनिटी ही ज्वाइन किया। रश्मि, थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं। जब आपने ज्वाइन करा था तब आपका क्या रोल था, किस पोजीशन पे आपने ज्वाइन किया था, क्या आपका काम क्या था तब उस टाइम पे? तब मैं MFI की डिस्बर्समेंट देखती थी, डिस्बर्समेंट एंड पेमेंट का काम था मेरा। फिर उसके बाद जब मैं मैटरनिटी पे चली गई तो वो मेरा सारा काम हैंड ओवर हो गया। उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया वहाँ थोड़े चैलेंजेस थे। फिर जब मैंने ज्वाइन किया तो सर ने मुझे बोला कि अगर आप अभी हैंड ओवर लोगे तो हो सकता है वहाँ कुछ चैलेंजेस आए, बिजनेस को उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आपके लिए कोई और रोल देख लेते हैं, ये वाला। तो वो क्या रोल था जो अब आपको दूसरा मिला? फिर मैम वहाँ पे क्या था कि हमने एक नया सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग शुरू की थी सैप में। तो सर ने बोला आप सैप देख लो रश्मि, थोड़ा आपके लेवल का ही है, हमें थोड़ा सीनियर बंदा ही चाहिए उसमें। तो मुझे 1-2-3 लोगों की टीम दी गई। फिर हमने सैप में वो इनिशियली स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में थोड़े चैलेंज आए, नया सॉफ्टवेयर है। फिर तो SAP की आपको कोई ट्रेनिंग दी गई थी या? गया ऑफिस में हैं एक सर, उन्होंने मुझे प्रॉपर सपोर्ट किया था। SAP में आपने क्या किया? SAP में मैम सेम जो माइक्रो फाइनेंस का हम नॉर्मल टैली में करते हैं अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, सेम चीज़ उस पर करनी थी। तो उसमें टीम को बेनिफिट ये हुआ, एक तो सैप में डेटा एक्यूरेसी है, मॉडिफाई और एडिट का ऑप्शन नहीं है, एक्चुअल रिपोर्टिंग है और माइक्रो इन्फॉर्मेशन है, उसमें कस्टमाइज रिपोर्टिंग का ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जो आपका पहले काम था वो सेम था, बट सिर्फ सॉफ्टवेयर चेंज हो गया था। तो आपको नया एक सॉफ्टवेयर लर्न करने के लिए मिला। फिर वो सॉफ्टवेयर लर्न किया। फिर उस सॉफ्टवेयर को लर्न करने के बाद अब फिर हमारा आया कोलैंडिंग। कोलैंडिंग आए तो कोलैंडिंग नया था। कोलैंडिंग क्या है रश्मि, थोड़ा बताएंगे? कोलैंडिंग मैम NBFC और बैंकिंग का एक पार्टनरशिप है जिसमें CLM1 CLM2 अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। CLM1 में क्या होता है कि बैंक और NBFC दोनों एक पर्टिकुलर अकाउंट में अपना अपना शेयर डिस्पोज करते हैं, फिर वो आगे क्लाइंट को पास ऑन होता है।
CLM2 में क्या होता है, NBFC फुल्ली डिस्बर्स करता है और बैंक अपना शेयर उसमें रिम्बर्स करता है। तो हमारे पास CLM2 अभी आया, CLM1 स्टार्टिंग में था। तो इससे क्या कैसे बेनिफिट हुआ ऑर्गेनाइजेशन को भी और या कस्टमर्स, क्या कौन टारगेट ऑडियंस थी? जो माइक्रो फाइनेंस में जो पहले टारगेट ऑडियंस थी वही सेम थी या हम दूसरी NBFCs की तरफ मूव है को लेंडिंग में, थोड़ा बताएंगी? हाँ, नहीं, जो पहले माइक्रो फाइनेंस के ऑडियंस थी उसी की तरफ ही थोड़ा, उनके लिए बस एक प्रोडक्ट रेंज बढ़ाने का था। अभी जैसे बैंक्स का थोड़ा गुडविल NBFC से अच्छा होता है विलेज एरिया में। अगर आप विलेज में जाओ, आप किसी NBFC का नाम बताओ या आप किसी बैंक का नाम बताओ, तो बैंक का नाम वो बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं कि नहीं, वो जानते हैं उसको। फिर जब हमने SBI के साथ किया, SBI वैसे ही बहुत बड़ा नाम है मार्केट में, स्पेशली विलेज एरिया में, तो हमने CLM1 SBI के साथ किया। SBI के साथ सेव सोल्यूशन का बहुत अच्छा पार्टनरशिप है, तो उस पर जब स्टार्टिंग में किया, एक प्रोडक्ट बड़ा था, मैक्सिमम 1 लाख का प्रोडक्ट था। तो जो हमारे ऑडियंस है मेनली वुमेन्स हैं, तो वुमेन्स को एक बड़ा प्रोडक्ट मिल रहा था, उसी सेम जो डॉक्यूमेंटेशन MFI के लिए होता है को लेंडिंग के लिए भी। तो वहाँ उनका ज़्यादा अट्रैक्शन था कि ठीक है, हमें सेम उसमें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है और बैंक का नाम साथ में था। क्या टिकट साइज हम लोग कर रहे हैं को लेंडिंग में? मैम मैक्सिमम 1 लाख का है, मिनिमम 25,000। तो वहाँ पे वुमेन्स का अट्रैक्शन बड़े टिकट साइज की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व था कि ठीक है, हमें सेम प्रोसेस में एक बड़ा टिकट साइज मिल रहा है। फिर बैंक का नाम इन्वॉल्व था, तो इसलिए, और नया सेगमेंट था पूरी इंडस्ट्री के लिए, तो वहाँ पे वो ग्रोथ बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी हमारी। 2021 दिसंबर में हमने 26 दिसंबर को हमने फर्स्ट डिस्बर्समेंट किया था और आज हम 1400 करोड़ का पोर्टफोलियो लेके बैठे हुए हैं। 350 ब्रांचेस में हैं हम और 11 स्टेट में हमारा SBI को लेंडिंग चल रहा है। सेम हमने फेडरल के साथ किया CLM2 किया था हमने Feb 24 में स्टार्ट किया था। अभी उसका साउथ में ज़्यादा है हमारा, 2 स्टेट में है हम, लेकिन उसमें भी हमारी 100+ ब्रांचेस हैं और 350+ CR हमने डिस्बोर्स कर चुके हैं उसमें। 350 करोड़? यस मैम। वाओ। रश्मि, मैं यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगी। एज अ गुड लीडर, एज अ गुड मैनेजर, क्या क्वालिटीज़ एक एम्प्लॉय देखता है? अगेन आई अंडरस्टैंड सैलरी, अप्रेजल, ये सब बहुत मैटर करता है, बट मुझे लगता है सिर्फ यही एक चीज़ नहीं होती है जिसकी वजह से एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ इतने लंबे टाइम तक जुड़ता है। हाँ मैम, सैलरी, प्रोफेशनल सपोर्ट, ये सब मुझे लगता है अगर हम रेशो देखें तो 10 में से 8 मैनेजर सपोर्ट करते होंगे, पर कई जगह बीइंग अ फीमेल आपको पर्सनल सपोर्ट भी चाहिए होता है। लाइक उस टाइम पे जब सर के साथ ठीक है, प्रोफेशनली सब ठीक है, मेरा काम मॉनिटर कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, पर मुझे मेरी छोटी सिस्टर का ब्रेन का ऑपरेशन था, तो मुझे लीव चाहिए थी। अब जो मेरे डायरेक्ट टीम लीडर हैं उन्होंने मना कर दिया कि ऑडिट है, आपको नहीं मिलेगा। तो सर ने मुझे एक चीज़ बोली कि रश्मि, ऑफिस में आपको कोई भी रिप्लेस कर सकता है, आपके घर पे नहीं कर सकता। तो वो एक ऐसा मोमेंट था कि मुझे लगा नहीं, मतलब वो एक ऐसा सपोर्ट होता है मैम कि आप उसे लाइफ टाइम नहीं भूल सकते। कि जब कोई हार्ड टाइम में आपके साथ खड़ा हो और आपको गाइड कर रहा है कि नहीं, आई थिंक फैमिली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट दैट यू हैव मेड कि प्रोफेशनली लोगों को काम निकलवाना तो ज़रूर आता है, बट जब वो पर्सनल टाइम पे कोई आपको ये सपोर्ट करता है या आपको बैकिंग देता है, तो उससे आपको लगता है कि हाँ, देयर इज समबडी देयर फॉर मी ऑल्सो एट प्रोफेशनल पेस। और जब आपको इमोशनली एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो आपको मिलता है। ठीक है रश्मि, थोड़ा दूसरी तरफ चलते हैं। जब से आपने सेव में ज्वाइन करा, आपने बताया कि आपने देखी है वो ग्रोथ, आपने देखा है, क्या ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के साथ, मुझे ऐसा लगा जिस तरीके से आपने बोला कि आपका रोल भी एक्सपैंड हुआ है, क्या वो भी आपको एक पर्सनल ग्रोथ भी मिली? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने तो काफ़ी ग्रो करा। आज सेव को 15 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में, बिहार बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एज अ BC पार्टनर उन्होंने ज्वाइन करा था। उसके बाद हमने 3 NBFC लाइसेंस एक्वायर करे। क्या आपने इन फाइनेंशियल अकाउंट, क्या आपने वो अपनी ग्रोथ भी देखी है ऑर्गेनाइजेशन के साथ? यस मैम, मैंने पर्सनली अपनी बहुत ग्रोथ देखी है। सेव का बहुत वर्सेटाइल कल्चर है, ये मैंने स्टार्टिंग से प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ में नोटिस किया है और मेरे साथ हुआ भी है। मतलब जब मैंने सेव ज्वाइन किया था
तो मैं MFI की डिस्बर्समेंट देखती थी, डिस्बर्समेंट वेंडर पेमेंट। फिर मैंने फर्स्ट मैटरनिटी के बाद SAP देखा। SAP के बाद अभी मैं को-लैंडिंग में हूँ, तो मैंने ही अकाउंट्स में ही 3 सेगमेंट देख लिए। सेकेंड मैटरनिटी पे ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल हो गई। फर्स्ट मैटरनिटी की सिचुएशन थोड़ी अलग थी, कोविड था, ये सब था। सेकंड में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत इजीली हैंडओवर देके गई थी। फिर जब मैं आई मैंने बहुत इजीली हैंडओवर लिया, मतलब इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, काफी स्मूथ ट्रांजिशन रहा। स्मूथ रहा। इवन मैं मैटरनिटी में जाने से 1 महीने पहले से ही मेरी टीम का ये हो गया था कि आप थोड़ा रिलैक्स करो, हम देख लेंगे। वो कितना टाइम हो गया रश्मि आपको सेव के साथ? मैम मुझे 6 ईयर हो जाएंगे। इन 6 सालों में कभी आपको ऐसा लगा कि जो आपकी ओपिनियन है या जो आप बात अपनी रखना चाह रही हैं वो कभी अनसुनी हुई, या आपको लगा कि, और जैसे एक रूम में एक मेल कॉलीग भी बैठे हैं और एक फीमेल जैसे आप फीमेल कॉलीग हैं, तो ऐसा हुआ कि उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है और आपको नहीं मिल पा रही है, या आपकी बात इग्नोर करी जा रही है? एज अ फीमेल कलीग कभी आपने कभी देखा कि कोई डिफ्रेंसिएशन हो रहा है? नहीं, किसी भी तरीके से। मैंने तो सिर्फ एक बात की बात करी है। नहीं मैम, ऐसा कभी नहीं है। इवन हमारी टीम में जो मेरे HOD हैं, इवन को-लैंडिंग में भी मेरे एक सीनियर भी थे जो मेल हैं, ठीक है वो एक्स हैं, वो चले गए हम, पर मुझे लगता है मेरे HOD ने उनके और मेरे उसमें हमेशा मेरी बात ज़्यादा सुनी है। उनका ये कहना था कि आप सबसे ओल्डेस्ट हो को-लैंडिंग में, आपने को-लैंडिंग को बिल्कुल बेस से देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो आपको ज़्यादा पता होगा। सीनियर जूनियर से फ़र्क नहीं पड़ता है, मेल फीमेल से भी नहीं पड़ता है, आपको ज़्यादा पता है तो आप उसका ऐसा सोल्यूशन दे सकते हैं हमें। सो बेसिकली मेरिट बेसिस पे यहाँ पे इवैल्यूएट किया जाता है, ना कि फीमेल है या मेल है या सीनियर है या जूनियर है। आपके मेरिट्स हैं, आप बात जो बोल रहे हैं वो सेंसिबल है, और आपका एक्सपीरियंस है तो आपकी बात रखी जाएगी। ग्रेट। अगर आपको एक शब्द में सेव को डिफाइन करना हो, सेव एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आप, या एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो आपकी जर्नी, वो 6 साल का पूरा अगर आपको रिकैप करना हो, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे? मैम सेव का कल्चर, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत वर्सेटाइल है। ऑर्गेनाइजेशन में जनरली आप एक फ्लो पे चल रहे हैं, मीन्स काम है तो काम ही है, नहीं है तो नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, काम भी है तो साथ में एक्टिविटीज़ भी हैं। हमारी फन एक्टिविटीज़ इतनी होती हैं, हेल्थ वेबिनार्स होते हैं, तो आपकी हेल्थ को भी ध्यान दिया। योगा सेशन है, जुम्बा सेशन है, तो ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रिक्टली सिर्फ काम कर रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर सपोर्ट दे रहा है आपको कि आप जितना काम को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ को भी करो। हमारे हेल्थ वेबिनार्स, इतने हेल्थ वेबिनार्स होते हैं, जुम्बा सेशन, योगा सेशन। अगर आप, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं रश्मि यहाँ पे सेव में? मैम सेव में अगर कैपेबिलिटी है तो आपकी ग्रोथ भी है। मैम हमारी बहुत सारी HR पॉलिसीज़ हैं, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, इवन आपके एक टेन्योर अवार्ड्स भी हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को टाइम दे रहे हो तो आपको उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है। आपको RNR होते हैं हमारे यहाँ, क्वार्टरली आपको अप्रिशिएट किया जाता है आपके काम के लिए। हाँ, लैपटॉप पॉलिसी है, बच्चों की एजुकेशन की फ़ीस रिम्बर्स होती है। ठीक, थैंक यू सो मच रश्मि, थैंक यू फॉर गिविंग आउट टाइम एंड स्पीकिंग टू अस। इट वाज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू, और बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हर फीमेल इतना एम्पावर्ड फील करे, हर फीमेल इतना इंजॉय करके काम करे, तो जो रेशियोज़ हैं और जो दिखाया जाता है मार्केट सर्वे में कि यूजुअली मैटरनिटी के बाद लोग घर पे रह जाते हैं और काम नहीं कंटिन्यू करते हैं, बट आई थिंक यू वन ऑफ दोज इंस्पिरेशन टू ऑल अदर वुमेन आउट देयर, जिनको देख के लगना चाहिए कि नहीं यार, दोनों चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, दोनों चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन अ प्रीशियस मोमेंट। थैंक यू।